नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे बात करने वाले हैं। ये सवाल राजा मिलिंद ने भिक्खु नागसेन से पूछा था कि अगर बौद्ध दर्शन कहता है कि कोई स्थायी आत्मा या स्व नहीं है, तो फिर अच्छे कर्मों का पुण्य किसे मिलता है? मतलब दान, नैतिकता, ध्यान, इन सब का फल कौन भोगता है, खासकर अगले जन्म में? हाँ, ये सवाल बिल्कुल बौद्ध दर्शन के जिसे कहते हैं मर्म को छूता है कि भाई अगर कोई स्थायी इकाई है ही नहीं तो ये कर्म और उसके फल की पूरी व्यवस्था ये चलती कैसे है। और नागसेन का जवाब बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि ये निरंतरता पर आधारित है, पहचान पर नहीं। निरंतरता, पहचान पर नहीं। तो इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं कि बिना आत्मा के पुण्य आखिर काम कैसे करता है। राजा मिलन का शक तो बिल्कुल वाजिब लगता है ना, कि अगर अगले जन्म में मैं वही व्यक्ति नहीं हूँ तो मेरे आज के पुण्य का लाभ किसे? एकदम। और नागसेन ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा, जो पुनर्जन्म लेता है वो ना तो वही होता है और ना ही पूरी तरह से अलग। ये समझना बहुत जरूरी है। ना वही ना अलग। हाँ, पुण्य किसी आत्मा में मतलब किसी परमानेंट चीज में जमा नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्थायी आत्मा तो है ही नहीं, बल्कि ये चेतना की एक धारा है, एक फ्लो जिसमें कॉज एंड इफेक्ट के जरिए ये पुण्य आगे बढ़ता है। जैसे नदी, हर लहर नहीं पर धारा वही। बिल्कुल, बहुत अच्छी उपमा है ये। या नागसेन ने खुद कुछ उपमाएं दी। हाँ, बताइए ना, शायद उनसे ये निरंतरता का आइडिया और साफ हो। जरूर। पहली उपमा है आम के बीज और पेड़ की। सोचिए, क्या बीज और पेड़ एक ही चीज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्या पेड़ बीज के बिना हो सकता है? वो भी नहीं। सही, पेड़ का वजूद उस बीज पर ही टिका है। तो इसी तरह इस जीवन के कर्म वो एक कारण बनते हैं जिसका फल अगले जीवन को मिलता है। भले ही हम कहें कि वो वही व्यक्ति नहीं है, पर संबंध तो है, एक लिंक है। अच्छा, मतलब कारण कार्य की एक श्रृंखला है, एक श्रृंखला है। बिल्कुल। और दूसरी उपमा भी ऐसी ही है, एक दीपक से दूसरा जलाना। जी। जब आप एक जलते दिए से दूसरा जलाते हैं तो क्या पहले दिए की लौ चलकर दूसरे में जाती है? नहीं, लौ तो वहीं रहती है, बस रोशनी आगे बढ़ जाती है। हाँ, कोई चीज ट्रैवल नहीं करती, लेकिन पहले की वजह से दूसरा जल उठता है। एक संबंध है जिसके कारण प्रकाश जारी रहता है। पुण्य भी ऐसे ही मानसिक और कार्मिक गति से एक मोमेंटम से आगे बढ़ता है, बिना किसी आत्मा के सफर किए। और एक किसान वाली उपमा भी थी शायद। हाँ, उसका सार भी यही है। किसान बीज बोता है, फसल बाद में आती है। बीज में जमीन बदल सकती है, मौसम बदल सकता है, लेकिन फसल का उगना उस बोए गए बीज से ही जुड़ा है। कारण और फल में कनेक्शन है। ठीक है, तो ये निरंतरता वाली बात, ये उपमाएं काफी मदद करती हैं समझने में। पर ये पुण्य, मतलब पुण्य, ये है क्या असल में? क्या ये सिर्फ अच्छे काम करना है? उससे थोड़ा गहरा है। पुण्य असल में मन की एक क्वालिटी है, एक आंतरिक शुद्धि, एक चमक, एक शक्ति, जो तीन मुख्य चीजों से आती है। दान यानी उदारता, शील यानी नैतिक आचरण, और भावना यानी मानसिक विकास, जैसे ध्यान। दान, शील और भावना। हाँ, ये तीनों मिलकर मन को पॉजिटिव, शुद्ध और शक्तिशाली बनाते हैं। यही है पुण्य। और इसका फायदा, मतलब क्यों करें ये सब? देखिए, फायदे कई स्तर पर हैं। इसी जीवन में तो खुशी और शांति मिलती ही है। ये भविष्य में बेहतर पुनर्जन्म का भी कारण बन सकता है। और सबसे अहम, ये मन को इतना तैयार कर देता है कि व्यक्ति निब्बाण यानी दुखों से पूरी तरह मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ सके। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक और सवाल जो राजा मिलिंद ने पूछा था और जो आज भी बहुत लोग सोचते हैं, जब हम पुण्य समर्पित करते हैं, जैसे अपने गुजर चुके रिश्तेदारों को, तो क्या वो सच में उन्हें मिलता है? हाँ, ये भी एक जरूरी सवाल है। नागसेन का जवाब था, हाँ, मिल सकता है, लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये कि प्राप्त करने वाला उसे ग्रहण करने की स्थिति में हो। जैसे बौद्ध परंपरा में माना जाता है कि अगर कोई पेत लोक में है, मतलब भूखे प्रेत की योनि में, तो वो दूसरों का दिया पुण्य ग्रहण करके कुछ राहत पा सकते हैं। अच्छा। हाँ, नागसेन ने इसे ऐसे समझाया जैसे आप किसी को खाना भेजें, अगर वो वहां मौजूद है और भूखा है तभी तो खा पाएगा ना। सही बात है। तो ये कोई ऑटोमेटिक चीज नहीं है। नहीं। देने वाले की सच्ची नियत चाहिए, मानसिक समर्पण चाहिए, और अक्सर एक छोटा सा रिचुअल या घोषणा भी होती है जिसे पुण्यानुमोदना कहते हैं। मतलब दूसरों के अच्छे काम में खुशी महसूस करना या अपना पुण्य बांटना। और इसमें एक और अच्छी बात है ना? बिल्कुल, कि पुण्य बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। दाता को देने की खुशी और पुण्य मिला,
प्राप्तकर्ता को मिला अगर वो ले सका, और सबसे बढ़िया बात, जो लोग इस अच्छे काम को देखकर खुश होते हैं, अनुमोदना करते हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलता है। ये अच्छाई का फैलाव है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर विचार है। हाँ, तो फिर अंत में इस पूरी चर्चा का नैतिक सबक क्या निकलता है? बिना आत्मा के नैतिकता का क्या मतलब है? सबक सीधा सा है, हमारे कर्म व्यर्थ नहीं जाते। भले ही कोई स्थायी मैं या आत्मा ना हो, कारण और प्रभाव का नियम काम करता है। हमारे आज के एक्शन हमारे भविष्य को बनाते हैं, तो जिम्मेदारी तो है ही। और पुण्य कमाना, उसे साझा करना, ये खुद को और दूसरों को बेहतर बनाने का और अंततः मुक्ति की ओर बढ़ने का एक जरिया है। तो राजा मिलिंद को ये समझ आ गया कि नैतिकता का आधार आत्मा नहीं बल्कि कर्म का नियम है, और अच्छाई कोई खजाना नहीं जिसे जमा करें, बल्कि एक रोशनी है जो फैलती है। बिल्कुल सही। पुण्य कोई चीज नहीं जिसे आप स्टोर करते हैं, एक गुण है जिसे आप जीते हैं, जिसे आप बांटते हैं। ये बौद्ध दर्शन के तर्क और करुणा के संतुलन को दिखाता है। और जाते जाते सबके लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं, अगर कोई स्थायी कर्ता नहीं है तो फिर ये कर्म कर्ता कौन है? हमारी इच्छा, हमारे चुनाव, जिसे हम फ्री विल कहते हैं, उसका बौद्ध धर्म में क्या स्थान है? सोचिएगा इस पर अगली बार जब हम मन की और गहराइयों में उतरेंगे।